हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो अंतिम 2 माह आपके अभी से बचे हुए हैं। जुलाई में आप लोग का जो एग्ज़ाम डेट डिसाइड हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक है रेलवे ग्रुप डी में 80 प्लस स्कोर कैसे किया जाए। मैंने जहाँ ज़्यादा स्कोर लिया है कि अगर मैं इसमें 90 प्लस लिख देता तो भी आप लोग को थोड़ा सा ये और लगता। तो इस वजह से मैंने एक एवरेज स्कोर लिखा है कि हाँ, 2 महीने में जो एवरेज बच्चे हैं और वो बच्चे कैसे अपना स्कोर ठीक करें। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए है हमारे पास मेजर 4 सब्जेक्ट हैं। मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, साइंस है, जीके और करंट अफेयर्स एक है। ठीक है, तो हम हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे और सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग को इसमें कितना पढ़ना चाहिए, क्या आपका टाइम टेबल रहना चाहिए और कितना घंटा आपको इसमें पढ़ना चाहिए, और कौन कौन से टॉपिक्स जो हो सकते हैं इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और सब्जेक्ट वाइज हम डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही आपको ग्रुप डी से रिलेटेड अपडेट मिलते रहेगी। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले बात करेंगे मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बहुत सारे बच्चों का मेरे पे फ़ोन आता है, कमेंट्स आता है कि सर मैथमेटिक्स को किस प्रकार पढ़ें। तो अभी आप लोग के अंतिम 2 माह की स्ट्रेटजी मैं आप लोग को बताता हूँ। तो अभी आप लोग इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस देखें। जो बच्चे एवरेज हैं मैथ में, ठीक है, एवरेज जो बच्चे हैं और जो अच्छे हैं बच्चे, जिनकी मैथ वाकई में मैथ में बहुत अच्छी पकड़ है, सीजीएल लेवल की जिनकी पकड़ है, और वो अपना जो क्वेश्चंस हैं वो मॉडरेट से थोड़ा सा हाई देखें। अगर पेपर थोड़ा सा हाई रहा या थोड़ा सा हार्ड पेपर रहा तो उन लोग को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो मॉडरेट से हाई लेवल के थोड़ा सा क्वेश्चन देखें और कोशिश करें कि मैथमेटिक्स में आप लोग जो बच्चे एवरेज बच्चे हैं पढ़ें। जैसे आप लोगों ने नंबर सिस्टम से शुरू कर लेना, और अभी आप लोग को मैं क्वेश्चंस भी दिखा दूंगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसमें ग्रुप डी में आप लोग के। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा टफ़ क्वेश्चन लेके आते हैं, तो कुछ इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें टाइम टेकन बिल्कुल नहीं होता है। तो आप लोग को टाइम का भी ध्यान रखना है कि मैथ में ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। आप लोग को टाइम ज़्यादा लेंगे तो आप लोग के बाकी अदर क्वेश्चंस, रीजनिंग और साइंस और जीके वगैरह के लिए आपका टाइम नहीं बचेगा। तो मैथमेटिक्स में कम से कम टाइम लेना है। और फार्मूले जो होते हैं उसके लिए एक आपको अलग बुक बना लेनी है फार्मूले के लिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फार्मूले पर रखे जाते हैं। आप डायरेक्ट फार्मूले पर रख के क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। तो मेरे ही शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे, 4 से 5 क्वेश्चन जो डायरेक्ट फार्मूला पे उसकी वैल्यू पुट करके आंसर निकालने वाले थे। तो फार्मूला का खास ध्यान रखें और टाइमिंग अपनी अच्छी कर लें, वो आपकी प्रैक्टिस से होगी। और मैथ में प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस आप लोग जितना करेंगे मैथमेटिक्स में उतना अच्छा रहेगा। और आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे आप मान लीजिए आपने प्रॉफिट एंड लॉस से पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस कोई चैप्टर आपने उठाया मैथमेटिक्स से, ठीक है, और उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो हर टाइप का क्वेश्चन आप लोग देख के जाएं और कोशिश करें कि हर टाइप के क्वेश्चन से आप लोग क्वेश्चंस बनाएं। आपके अगर प्रैक्टिस बुक आप लोग के पास नहीं है तो आप लोग राकेश यादव पब्लिकेशंस की बुक ले सकते हैं। वैसे किरण की भी आती है, प्रैक्टिस बुक आती है किरण की, मैं आप लोग को अभी दिखा दूंगा। यहाँ पर वैसे है नहीं, तो घर पे जहाँ मैं ड्यूटी करता हूँ वहाँ पे है। तो किरण पब्लिकेशंस की ले सकते हैं प्रैक्टिस बुक। नहीं तो आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं। वैसे मॉक टेस्ट तो आप हफ्ते में, वीकली या दिन के हिसाब से देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग के पास एक ऑफलाइन प्रैक्टिस बुक होनी चाहिए। क्योंकि हर समय आप लोग मॉक टेस्ट नहीं दे सकते हैं। ऑफलाइन क्या होता है कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। मुझे जहाँ तक याद है प्रॉफिट एंड लॉस से ही उसमें राकेश यादव पब्लिकेशन में प्रॉफिट एंड लॉस से ही 300 से 400 क्वेश्चंस हैं। 300 से 400 क्वेश्चन है उसमें प्रैक्टिस के लिए। वो सभी ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, क्वेश्चन से जो आए हुए हैं एग्ज़ाम में। तो आपके लिए और अच्छा रहेगा वो उसके पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी हो जाएगी और प्लस आप लोग को पता भी चल जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। उसमें एसएससी लेवल के क्वेश्चन हैं, और जहाँ तक एसएससी और रेलवे का एक जैसा रहता है, मैथ में ज़्यादा ऐसा कोई ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं रहता है, ठीक क्वेश्चंस रहते हैं। तो इस तरीके से आप मैथमेटिक्स में पढ़ाई करेंगे तो काफ़ी आपको अच्छा स्कोर मिलेगा। और कोशिश करें कि 2 से 3 घंटा आप लोग पढ़ाई करें। 2 से 3 घंटा आप लोग पढ़ने की कोशिश करें मैथमेटिक्स डे में, ठीक है। हो सके तो आप डे मिड में, दिन में पढ़ सकते हैं, ठीक है, नाइट में पढ़ सकते हैं, जैसा आपको प्रैक्टिस का टाइम अच्छा लगे। अपनी ये क्लास टाइम से हट के कह रहा हूँ मैं। अगर आप लोग क्लास लेते हैं तो क्लास टाइम के बाद आप लोग 2 या 3 घंटे मैथ को दें, ठीक है, 2 या 3 घंटे कम से कम मैथ को दें। भी अंतिम 2 माह का मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे, इस तरीके से आप बुक्स लगाएंगे तो आप लोग पढ़ सकते हैं। और बहुत लोग बच्चे कह रहे हैं कि सर मैथ की कोई बुक बता दीजिए। तो RS अग्रवाल देखा
देखा जाए तो बहुत अच्छी बुक है मैथ्स की। तो आप लोग के पास कोई अदर बुक है मैथ्स की तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से आर एस अग्रवाल, मैंने जिस बुक से पढ़ा है वो आर एस अग्रवाल है। और एक अरिहंत की आती है, अगर आप अरिहंत की ले सकें तो कुछ ऋचा करके है वो आती है अरिहंत की, ठीक है, वो ऐसे भी ले सकते हैं। नहीं तो आप और एडवांस, जो बच्चे अभी तो कोई फ़ायदा नहीं है और एडवांस पढ़ के, तो आपके पास जो बेसिक बुक्स हैं उसी से आप लोग प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस बुक से आप लोग लगा सकते हैं। और एक्स्ट्रा अभी कुछ क्या पढ़ेंगे, तो खाली अभी टाइम ज़्यादा है नहीं आप लोग के पास। वैसे अगर आप लोग और जो मैथ में, जिनकी मैथ में पकड़ अच्छी है, वो एनसीईआरटी लगा सकते हैं अपनी, एनसीईआरटी की एनसीईआरटी लगा सकते हैं, 9th और 10th की एनसीईआरटी लगा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे आर डी शर्मा भी फॉलो करते हैं, आर डी शर्मा भी बहुत अच्छी बुक है। अगर आप लोग मैथ्स को आगे तक अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, आगे लंबा मैथ्स समझ आना चाहता है, तो आर डी शर्मा आप लोग के लिए बहुत अच्छी बुक है। आर डी शर्मा के क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो सीजीएल लेवल की प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों को। लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे ग्रुप डी के लिए, तो ग्रुप डी के लिए आपको एक बेसिक बुक हो जाएगी और एक प्रैक्टिस बुक और प्लस मॉक टेस्ट, ठीक है। और अब बात करेंगे अगले टॉपिक पे, रीजनिंग पे बात करेंगे। तो रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग के उसमें आते हैं, और रीजनिंग आज हार्ड नहीं आती है आपके उसमें, ऐसा कि आप सोचेंगे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आएंगे, तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक आधी हार्ड क्वेश्चन आपको अजम्पशन से उससे मिलेगा, कंक्लूजन वाले से, तो वो थोड़ा सा रहता ही है उसमें, कंक्लूजन वाले में थोड़ा सा डाउट रहता है। बाकी अदर देखा जाए तो रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए 20 क्वेश्चन भी आप रीजनिंग से करते हैं, तो 20-25 क्वेश्चन आप रीजनिंग से करते हैं, तो आप करीबन 75% आपकी एक्यूरेसी रहती है, ठीक है। तो अच्छा खासा आप लोग का रीजनिंग से स्कोर हो जाता है। तो मैथ, जो बच्चे मैथ जिनका अच्छा है, मैथ और रीजनिंग जिनका अच्छा है, तो उनके लिए काफ़ी हाई स्कोरर सब्जेक्ट है, ठीक है, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये दोनों सब्जेक्ट इनके लिए क्या है, हाई स्कोर वाला है, ठीक है। अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप यहाँ से दोनों सब्जेक्टों से। तो आधा काम आपका, 60% काम आपका इन दो सब्जेक्टों से हो जाएगा अगर आप इनको अच्छे से पढ़ के जाते हैं। तो रीजनिंग के लिए आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो। रीजनिंग के लिए आप अगर कोई एक बेसिक बुक रीजनिंग की खरीद सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और रीजनिंग में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस ही चाहिए होती है, थोड़ा सा एक नज़रिया आप लोग का अच्छा शार्प होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तेज़ होना चाहिए। बाकी ऐसी कोई मेरी नज़र में ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ज़्यादा इसके लिए बुक्स आती हों। बस प्रैक्टिस बुक आप ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिसमें हो। और बाकी यूट्यूब वगैरह से आप लोग अगर देखेंगे कुछ क्लासेस, ठीक है, तो आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 1-2 घंटा, एक डेढ़ घंटा ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं क्लास टाइम को छोड़ के रीजनिंग को अभी के टाइम के लिए, ठीक है। और कुछ चैप्टर मैंने आप लोग को बता दिए, जैसे एजम्पशन वाले चैप्टर है, ठीक है, और डाइस वाला चैप्टर है, और डाइस वाला चैप्टर भी थोड़ा सा आप लोग देख के जाना, ठीक है। और जो फिगर होता है, फिगर काउंटिंग का, वो भी आप लोग थोड़ा देखना, उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत होती है और फिगर काउंटिंग वाले चैप्टर पर, ठीक है। और फिगर काउंटिंग में भी आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाते हैं, गलत करके आते हैं, ठीक है। फिगर काउंटिंग भी देख लेना अच्छे से। और बाकी जो मिसिंग नंबर होते हैं वो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे चैप्टर हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़ के जाएंगे शुरू से तो अच्छा रहेगा। बाकी आप लोग रीजनिंग में आप लोग बेहतर से जानते होंगे रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है। तो रीजनिंग अच्छी खासी रीजनिंग आती है, कोई ज़्यादा हार्ड रीजनिंग नहीं आएगी आप लोग में, ठीक है। बस प्रैक्टिस अच्छी रहनी चाहिए, टाइम टेकन थोड़ा सा रहना चाहिए, यानी कह सकते हैं कि 20 सेकेंड का मैक्सिमम टाइम आप लोग रीजनिंग में लेंगे, इससे ज़्यादा टाइम आप नहीं लेंगे, 20 से 25 सेकेंड, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लेना है रीजनिंग में, क्वेश्चंस को देखते ही आप लोग को सॉल्व करना है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। क्योंकि ये दो में जो काफ़ी, इन दोनों में काफ़ी टाइम खर्च होता है आप लोग का, मैथ और रीजनिंग में, ठीक है। तो इस वजह से मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। बाकी साइंस के लिए बात करूँ तो साइंस के लिए अगर हम उठा के देखें तो साइंस में आ जाती है फिजिक्स, आ जाती है केमिस्ट्री, आ जाती है बायोलॉजी, आ जाती है, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए आप अगर अभी एनसीईआरटी लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा फिजिक्स के लिए। एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल, तो इलेक्ट्रिसिटी से आप लोग न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, ठीक है। लेंस वाले चैप्टर से कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन बनाएंगे, आप बेसिक क्वेश्चन बनाएंगे लेंस वाले से, ठीक है। और एनसीईआरटी अगर पढ़ते हैं तो अच्छा रहता है आपके लिए। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लेंस वाला चैप्टर हो गया, और भी इसमें फिजिक्स में एक मोशन वाला चैप्टर हो गया, वो क्लास 9th से आप लोग को मिल जाएगा। मोशन से भी कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के अगर बनेंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन वो भी बन सकते हैं आपके, जो लॉ ऑफ मोशन होता है, गति के 3 नियम जिसे कहते हैं, ठीक है, जिसमें न्यूटन वगैरह के रूल्स होते हैं, तो वो आप लोग पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए, मेरे हिसाब से तो एनसीईआरटी आप लोग पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप लोग एनसीईआरटी गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, एनसीईआरटी गूगल में भी आप लोग को बुक मिल जाएगी, पीडीएफ में मिल जाएगी गूगल में, नहीं तो नहीं होगी तो मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा, ठीक है। कम्युनिटी में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी की बुक, नहीं तो ऐप आता है इसके लिए।
तो एनसीईआरटी की बुक्स आप लोग डाउनलोड करके उससे नोट्स बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो होता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सभी पढ़ने लग जाऊँ, आप सभी कुछ पढ़ने लग जाओ। ये आप जो इंपॉर्टेंट जो आपको लगे वो पढ़ो आप उसमें से, और नोट्स बना लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट निकाल लो बाहर, ठीक है, वो चीज़ें पढ़ लो। केमिस्ट्री में भी आप लोग अगर एनसीईआरटी फॉलो करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और बायोलॉजी थोड़ा सा आप डीप जाके बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी में क्या है, थोड़ा सा आपको सेल वाला चैप्टर है और ह्यूमन बॉडी वाला जो चैप्टर है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी वाला चैप्टर काफ़ी बड़ा चैप्टर है, और ठीक है। और रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर हो गया, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर हो गया, कुछ टॉप चैप्टर हैं, ठीक है। और ह्यूमन बॉडी में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। सभी कुछ आ जाता है इसमें, ब्लड वगैरह, हार्ट हो गया, लंग्स वगैरह, किडनी, सभी सारे फंक्शन इसी में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोग के लिए। और बाकी जो छोटे मोटे जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कोई डिसीज़ या बीमारियों से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये बीमारी किस उससे होती है, वायरस से होती है, ठीक है। और वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, इनसे रिलेटेड जो बीमारियाँ होती हैं। और विटामिन्स हो गया, ठीक है, विटामिन्स हो गए, विटामिनों के नाम हो गया, ठीक है। आप लोग को जैसे मैंने बताया था, रासायनिक नाम बताए थे, विटामिन्स की याद करने की ट्रिक बताई थी, विटामिन की ट्रिक, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं चैनल पे, विटामिन को कैसे याद करना है आप लोग को, विटामिन की ट्रिक्स क्या हो सकती है, ठीक है। वो मैंने आप लोग को बताई। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा चुका है। परसों उत्तराखंड पीसीएस का मैं एग्ज़ाम देके आया था, उसमें भी पूछा गया था विटामिनों के बारे में, विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो बायोलॉजी में आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग को मिल जाएंगे। एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे तो आप लोग ल्यूसेंट देख सकते हैं, ठीक है। ल्यूसेंट आप लोग के लिए बहुत अच्छी बुक है। ल्यूसेंट मैं भी ल्यूसेंट ही ज़्यादा फॉलो करता हूँ, ठीक है। नहीं तो आप लोग ल्यूसेंट के अलावा आप लोग देखना चाहते हैं तो मैंने आप लोग को पहले भी बता रखा है, ठीक है। सामान्य ज्ञान इस तरीके से एक बुक आती है सामान्य ज्ञान की, देख सकते हैं। ये छोटी सी बुक है सामान्य ज्ञान, इसमें आपको हर तरीके से चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। साइंस वगैरह, जीके वगैरह सब कुछ है इसमें, तो इसमें भी थोड़ा बहुत साइंस दी गई है। तो ल्यूसेंट की एक अलग से बुक आती है सामान्य विज्ञान की, अच्छी बुक है वो, सामान्य विज्ञान, थोड़ा डीप है उसमें, सामान्य विज्ञान करके आती है, ठीक है। तो वो आप ले सकते हैं। ल्यूसेंट की अलग से आती है विज्ञान के लिए। नहीं तो अगर आप जीके की लेते हैं तो उसमें तो थोड़ा बहुत साइंस से दी हुई है, लेकिन उतना सफिशेंट अगर आपको नहीं लगता है तो आप लोग ले सकते हैं। नहीं तो आप स्पीडी की आती है, ठीक है, स्पीडी की आती है, आप लोग को स्पीडी की ले सकते हैं। स्पीडी साइंस करके आती है, वो है मेरे पास स्पीडी साइंस, तो स्पीडी साइंस करके ले सकता है। उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं साइंस के, ठीक है। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें, स्पीडी साइंस में, ठीक है। तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है स्पीडी साइंस वाले से, ठीक है। और बात करें केमिस्ट्री को लेके, तो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ सकते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल आप लोग पढ़ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है पीरियोडिक टेबल, इसलिए बता रहा हूँ। ये आप लोग इसको मजाक में ना लें, ठीक है। कोई भी चीज़ मैं मजाक में नहीं कर रहा हूँ आप लोग को, आपको लग रहा होगा सिर्फ वीडियो के पर्पज़ से आप लोग को मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वीडियो बनाना होता तो कब के इस चीज़ में मैं और चीज़ें में डिस्कस करता। तो मैं जो बता रहा हूँ आप लोग उसको नोट करते हुए चलें, उसको हल्के में ना लें। और पीरियोडिक टेबल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, एलिमेंट से रिलेटेड। तो पीरियोडिक टेबल आप लोग थोड़ा बहुत देख लें कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है, ठीक है। पूरी याद करने की ज़रूरत नहीं है, 30 तक के आप लोग देख लें, ठीक है। 30 तक के कभी कभी पूछ ले जाता है किसी का पीरियोडिक टेबल में, जैसे आयरन के बारे में पूछ लेगा, आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है। तो केमिस्ट्री आप 9th की केमिस्ट्री या 10th की केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। परमाणु मॉडल से लेके, ठीक है, परमाणु के मॉडल से लेके उसमें आप लोग को कुछ उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मिलेंगे आपको 9th की जो केमिस्ट्री की जो बुक है, ठीक है। और 10th की जो केमिस्ट्री की बुक है उसमें आप लोग मेटल वाला जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेटल वाला जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेटल वाला जो चैप्टर है उसमें मेटल नॉन मेटल के बारे में जिसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि एनसीईआरटी सर बार बार एनसीईआरटी क्यों सजेस्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी में आप ल्यूसेंट लेंगे या कोई अदर बुक लेंगे आप लोग मार्केट से, तो उसमें वही सारी चीज़ें दी होती हैं जो एनसीईआरटी में दी होती हैं, तो उसी से वो लोग निकाल के बुक तैयार कर देते हैं और आप लोग को 150-200 रुपये की बेच देते हैं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी कोई महंगी भी नहीं है, आप लोग को ईजिली पीडीएफ में मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही है तो आप लोग मार्केट से भी खरीद सकते हैं, तो इन बुकों से वो सस्ती पड़ेगी। नहीं तो आप लोग किसी से मांग सकते हैं, भाई बहन अपने अगर आसपास हैं तो, ठीक है। अभी तो एग्ज़ाम हो चुके हैं बच्चों के, तो आप लोग उनसे भी ले सकते हैं कुछ दिनों के लिए पढ़ने के लिए, ठीक है। 10-15 दिन में भी आप लोग, ठीक है, 10 से 15 दिन में भी आप लोग अगर एनसीईआरटी देखते हैं, लास्ट एनसीईआरटी देखते हैं, तो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है एनसीईआरटी से। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी आप लोग के लिए साइंस के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है।
और साइंस के लिए 10-15 दिन अगर आप एनसीईआरटी देख के जाते हैं, एनसीईआरटी का कुछ पोर्शन देख के जाते हैं जो मैं आप लोग को अभी बता रहा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग को फ़ायदा होगा। अगर आप लोग ऊपर ऊपर ही नोट्स फटाफट बना लेते हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर आपको फ़ायदा होगा, इतना मैं आप लोग को गारंटी दे रहा हूँ। बाकी बात करें जीके और करंट अफेयर्स के ऊपर, जीके और करंट अफेयर्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे ग्रुप डी एग्जामिनेशंस का। तो जीके की मैं आप लोग को बात करूँ, जीके में बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है। हिस्ट्री है, ठीक है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ठीक है, और क्या क्या है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है। बाकी और करंट अफेयर्स के टॉपिक मैं आप लोग के साथ डिस्कस करते रहता हूँ, ठीक है। प्राइज़ वगैरह आप लोग पढ़ लें, नोबल प्राइज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। नोबल हो गया, फिल्म फेयर अवार्ड हो गया, ठीक है, चाहे नेशनल इंटरनेशनल है, बाफ्टा जो अवार्ड होते हैं, ग्रैमी हो गया, ठीक है, और ऑस्कर वगैरह हो गए, ठीक है, वो पिछले साल के। ये सब चीज़ें आपको 2021 से रिलेटेड 2022 तक का आपको तैयार करना है, ठीक है। और 1 ईयर का करंट अफेयर्स आप लोग को तैयार करना है, ये मैं भूल गया आप लोग को बताना। 1 ईयर का करंट अफेयर्स आप लोग को तैयार करना है, ठीक है। 1 ईयर का करंट अफेयर्स आप लोग को तैयार करना है, और इसमें आप लोग को जो फिल्म रिलेटेड जो प्राइज़ है, ठीक है, वो आप लोग याद करना है, चाहे हमारे इंडिया में मिले या बाहर मिले, ठीक है। बाकी नोबल प्राइज़ मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, और कुछ छोटा है इसमें जो प्राइज़, छोटे मोटे जो प्राइज़ होते हैं आप लोग उनको भी याद कर लेना, ठीक है। और हो गया सैन्य अभ्यास हो गया, ठीक है, सैन्य अभ्यास आप लोग को याद कर लेना, ठीक है। और जो सरकार की योजनाएं होती हैं, अभी अभी मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगा, ठीक है। तो आप वैसे तो बहुत है करंट के टॉपिक, सरकार की योजनाएं हो गया, ठीक है, गवर्नर हो गया राज्यों के, ठीक है, और मुख्यमंत्री हो गया, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और मंत्रिमंडल आप लोग याद कर लेना, कैबिनेट का किसके पास कौन सा मंत्रालय है, यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, फिर नहीं आएगा तो बड़ा मूड खराब हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, जो सरकार की योजनाएं हो सकती हैं, राज्य की भी हो सकती हैं कुछ फेमस, नहीं तो केंद्र की भी पूछ सकता है, ठीक है, 2014 से पूछ सकता है, जन धन से रिलेटेड वहाँ से भी पूछा क्वेश्चन उठा सकता है, ठीक है। बाकी ये चीज़ें हैं, और इम्पोर्टेंट कोई अगर मिला हुआ है प्राइज़ वगैरह तो वो तो मैंने आप लोग को बता ही दिया। और क्या है करंट अफेयर्स में, तो बहुत सारे टॉपिक करंट अफेयर्स में है, मैं आप लोग को शायद शेयर करते रहूँगा, ठीक है। आप लोग तो आप लोग को स्क्रीन पर दिख रही होगी, देख लेना लिस्ट, आप लोग देखो, ये पूरी लिस्ट है, ठीक है, करंट अफेयर्स की। आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं, स्पीडी से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। स्पीडी की बुक आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए आप लोग स्पीडी की बुक ले सकते हैं, नहीं तो कुछ बच्चे एड्यूटेरिया की बुक एक चैनल है वहाँ से उठा सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारे चैनल करा रहे हैं करंट अफेयर्स, ठीक है, वहाँ से आप लोग डेली नोट कर सकते हैं। वैसे डेली पढ़ना अच्छा रहता है करंट अफेयर्स को, मेरी राय मानेंगे तो डेली पढ़िए, ठीक है। करंट अफेयर्स को नीचे अभी ग्रुप डी के लिए तैयार करना है तो ये टॉपिक आप लोग तैयार कर लें, और बाकी जो स्क्रीन पर आप लोग को जो टॉपिक दिख रहे हैं वो आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं से भी करिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहीं से तैयार करिए, लेकिन तैयार करिए, ठीक है। और बाकी कोई भी जैसे सबमिट होता है, ठीक है, सबमिट एक टॉपिक मेरे दिमाग में और आ रहा है, कोई भी सबमिट होता है, जैसे मेरे अभी हाल ही एग्ज़ाम में पूछा गया था कि ठीक है, जो जलवायु सबमिट था वो कहाँ हुआ था 2021 का, ठीक है, 21-22 का जलवायु सबमिट कहाँ हुआ था, तो उसका पूछा गया था, जिसको कोप कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ठीक है, उसका ये कहाँ हुआ था। बाकी आप लोग साइंस सबमिट हो गया, और इम्पोर्टेंट जो डे होते हैं, ठीक है, जो थीम होती है ये भी याद आ रहा है, देखो मुझे धीरे धीरे याद आ रहा है, थीम्स जो होती हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट डे की जो थीम होती हैं, कौन सा दिन किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। और जैसे वो मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस माना जाता है 5 जून की। इस बार एनटीपीसी में मेरा यही क्वेश्चन पूछा गया था, 5 जून की पर्यावरण दिवस की क्या थीम रही 2021 की, पूछ लेगा आप लोगों से। तो ऐसी डे की थीम आप लोग को याद करनी है, बहुत सारे डेज हैं, उनकी थीम है अलग अलग, ठीक है। तो 21-22 की आप लोग को थीम याद रखनी है, तो ऊपर ऊपर ही मैं आप लोग को बता रहा हूँ, बाकी करने का काम आप लोगों का है, कैसे आप लोग को तैयार करना है मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट पढ़ ले, और इंडेक्स से हो गया, ठीक है, इंडेक्स ये भी याद आ गया, इंडेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया की क्या रैंक रही, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर कुछ ज़्यादा नहीं, जो इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं उन्हीं को पढ़िए, ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। 10 से 12 इंडेक्सेस होंगी वो इंपॉर्टेंट जो होंगी, ठीक है, सब कुछ नहीं पढ़ना है आप लोग को।
तो इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है, उसी के भरोसे आप लोग को जाना है वहाँ एग्ज़ाम पे। बाकी जीके के लिए आप लोग को बता ही दिया है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जीके के लिए बुक पूछते हैं, तो ल्यूसेंट की बुक जो जीके के लिए मैं जो फॉलो करता हूँ, ल्यूसेंट फॉलो करता हूँ। अच्छे से पढ़ लीजिए ल्यूसेंट को, मार्क लगा के एकदम मार्कर से, ठीक है। और होने को क्रेन पब्लिकेशन की बुक भी मेरे पास है, लेकिन मैं ज़्यादा ल्यूसेंट ही पढ़ता हूँ, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगती है। क्योंकि ल्यूसेंट एनसीईआरटी बेस पे है, वैसे ज़्यादातर के सारे एनसीईआरटी बेस पे ही है। तो ल्यूसेंट काफ़ी अच्छी रहेगी, आप लोग अगर ल्यूसेंट अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज कोई दिक्कत नहीं है ल्यूसेंट पे, ठीक है। बाकी इस तरीके से अगर आप लोग अपने टाइम टेबल बना के चलते हैं, ठीक है, जीके वगैरह को देते हैं 1 से 1.5 घंटा रोज़ देते हैं, ठीक है। अभी एग्जामिनेशन पर तो अब प्रॉपर आप लोग टाइम टेबल बना लीजिए, ठीक है। प्रॉपर टाइम टेबल अब बना लीजिए आप लोग, ठीक है। तो कोशिश करें कि जिनके पास टाइम है 8 से 10 घंटे का, अभी वो पढ़ाई करें ग्रुप डी के लिए, हल्के बना लें, ठीक है। अगर जिनके पास टाइम है उनके लिए कर रहा हूँ, 8 से 10 घंटे का आप लोग टाइम लेके चलें। एक प्रॉपर टाइम टेबल आप लोग बना लें, प्रॉपर टाइम टेबल आप लोग बना लें, जिससे आप लोग क्या होंगे, भटकेंगे नहीं, ठीक है। अभी प्रॉपर टाइम टेबल बना के चलें, मॉर्निंग का अलग बना लें, डे का अलग बना लें, इवनिंग का अलग बना लें, और प्रैक्टिस वगैरह आप लोग करते रहें, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोग पढ़ेंगे, निश्चित ही आपके क्वेश्चंस वाकई में आप लोग टारगेट करके जाएंगे 80+, ठीक है। और कुछ विविध क्वेश्चंस होते हैं, विविध कह सकते हैं, जो पीछे जिसमें आप लोग को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जैसे यूएन में है, ठीक है। बहुत सारे हैं, विश्व बैंक, आईएमएफ, इनकी स्थापना कब हुई, ठीक है। बहुत सारे हैं, आईएमओ, आईएलओ, जो मैं आप लोग को बता दूंगा कल, ठीक है, टॉपिक, वो जो उनकी स्थापना कभी, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विद क्वेश्चन जो होता है, सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, जो जीके में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ऊंचा वहाँ, सबसे बड़ा महासागर, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, विविध क्वेश्चन कहते हैं इनको, ठीक है। ये भी पूछे जाते हैं, ये आपको ल्यूसेंट में पीछे मिल जाएंगे, सबसे पीछे ल्यूसेंट में अगर आप लोग जाएंगे तो। नहीं तो आप लोग को स्क्रीन पर देख लीजिए, आप लोग के स्क्रीन पर ये टॉपिक दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन, इस तरीके से चैप्टर आप लोग के उसमें होंगे, आप लोग इनको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग कोई इसमें डाउट है तो आप लोग मुझे बताइए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आप लोग के डाउट सॉल्व करने की। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पे।